आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट। दोस्तों, किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने में कितना सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट लगेगा, इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूं। जैसे ये कोई मेरा स्ट्रक्चर है जिसकी लंबाई है 50 फीट और चौड़ाई है 50 फीट और जो इसकी डेप्थ है वो है 0.5 फीट। तो यहाँ पर मैं जो कंक्रीट ग्रेड यूज कर रहा हूँ वो M20 है। यहाँ पर M स्टैंड फॉर मिक्स डिजाइन एंड 20 स्टैंड फॉर कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, जो कि होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर में। रेशियो ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट यहाँ पर 1 1.5 3। यहाँ पर 1 स्टैंड फॉर सीमेंट, 1.5 स्टैंड फॉर सैंड और यहाँ पर 3 स्टैंड फॉर एग्रीगेट। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्लैब यहाँ पर हो जाएगा LBD। तो हमारा वेट वॉल्यूम यहाँ से निकल जाएगा। लेंथ कितना है 50, इसकी चौड़ाई कितना है 50 इंटू इसका डेप्थ कितना है 0.5। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यह जाएगा 1250 क्यूबिक फीट। आपको क्या करना है कि वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेट वॉल्यूम इंटू 1.54, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ये कैसे आया, ठीक है, आपको अपकमिंग वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। कंक्रीट के लिए होता है 1.54। तो यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, कंक्रीट के लिए मल्टीप्लाई करना है 1.54। अगर आप मोटार का कैलकुलेशन कर रहे हो तो वहां पर आपको मल्टीप्लाई करना है 1.33 से। यहाँ पर मेरे पास ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा 1250 इंटू 1.54। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1925 क्यूबिक फीट। दोस्तों, यहाँ पर जितना भी कंसेप्ट और बेसिक चीज था वो सारे मैंने आपको डील कर दिया, ठीक है। तो चलिए आप वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ सीमेंट अपॉन टोटल रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। तो M20 का रेशियो क्या होता है 1 1.5 एंड 3। सबसे पहले क्या है कि रेशियो ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट का रेशियो यहाँ पर कितना है 1। ये होता है सीमेंट, ये होता है सैंड, ये होता है एग्रीगेट। तो सीमेंट का रेशियो कितना है 1 और टोटल रेशियो कितना है, टोटल रेशियो कैलकुलेट करो 3 4 5 5.5। टोटल रेशियो यहाँ पर 5.5 है। नेक्स्ट है ड्राई वॉल्यूम। तो ड्राई वॉल्यूम अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, ठीक है। ये ड्राई वॉल्यूम 1925 क्यूबिक फीट। यहाँ पर लेना आपको ड्राई वॉल्यूम लेना है दोस्तों, यहाँ पर कभी भी वेट वॉल्यूम नहीं लेना है। वेट वॉल्यूम ले लोगे तो आपका गलती हो जाएगा। यहाँ पर आपको हमेशा ड्राई वॉल्यूम लेना है। तो ड्राई वॉल्यूम कितना 1925। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1925 क्यूबिक फीट। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालने के लिए जितना भी डेटा हमको चाहिए, ठीक है, वो सारा मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। रेशियो ऑफ सीमेंट 1 है, टोटल रेशियो यहाँ पर 5.5 है और ड्राई वॉल्यूम मेरे पास है 1925। तो इसको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, आपका वॉल्यूम ऑफ सीमेंट जो है यहाँ पर निकल जाएगा। रेशियो ऑफ सीमेंट कितना है 1, टोटल रेशियो 5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम कितना है 1925। मेरे पास यहाँ पर वॉल्यूम आ जा रहा है 350 क्यूबिक फीट। लेकिन हमें पता है कि एक बैग सीमेंट का वेट जो होता है वो होता है 50 केजी। तो इस वॉल्यूम को अब नंबर ऑफ बैग में कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका मैं आपको बताता हूं। जैसे नंबर ऑफ सीमेंट बैग आपको कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन बैग। वॉल्यूम ऑफ वन बैग सीमेंट का होता है 1.25 क्यूबिक फीट। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग अगर आप क्यूबिक मीटर में लेना चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ 0.035 होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग अभी निकाला 350 क्यूबिक फीट आ रहा था, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बैग। तो वन बैग का कितना होता है 1.25। मेरा जो यूनिट है वो क्यूबिक फीट में है, तो हमें 1.25 यूज करना है। अगर हमारा वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में होता तब मैं यहाँ पर यूज करता 0.035। जैसे इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ बैग मेरे पास आ जाएगा 280 बैग। तो दोस्तों, इस स्ट्रक्चर में कंक्रीटिंग करने के लिए हमें 280 बैग सीमेंट की नीड पड़ने वाली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कितना सैंड लगने वाला है। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा जो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट में हमने यूज किया था, यही फॉर्मूला आपको वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट में लगने वाला है। तो रेशियो ऑफ सैंड अपन टोटल रेशियो, यहाँ पर आप देख सकते हो M20 का मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो M20 का रेशियो क्या होता है 1 1.5 एंड 3। तो टोटल रेशियो मेरे पास कितना आ जाता है यहाँ पर 5.5। यहाँ पर रेशियो ऑफ सैंड कितना है 1.5। यहाँ पर ड्राई वॉल्यूम कितना है 1925। वॉल्यूम ऑफ सैंड यहाँ से आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। रेशियो ऑफ सैंड कितना है 1.5 अपॉन टोटल रेशियो कितना है 5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम कितना है 1925। इसको आप कैलकुलेट करते हो दिया जाएगा मेरे पास 525 क्यूबिक फीट। तो मैं यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालने के लिए बता दिया 525 क्यूबिक फीट मेरे पास आ रहा है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट कैसे फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट फाइंड करने के लिए हमें पता है M20 का रेशियो क्या होता है 1 1.5 एंड 3। तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला सेम है जो मैंने वॉल्यूम ऑफ सीमेंट में यूज किया था, जो मैंने वॉल्यूम ऑफ सैंड में यूज किया था। यहाँ पर सेम फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट के लिए। आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, बाकी सारा आप कैलकुलेट कर सकते हो। रेशियो ऑफ एग्रीगेट यहाँ पर कितना है 3, टोटल रेशियो 5.5
ड्राई वॉल्यूम कितना है 1925। यहाँ पर आप वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट इजिली फाइंड कर सकते हो। रेशियो ऑफ एग्रीगेट 3 अपन टोटल रेशियो 5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम 1925। यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के बाद यह आ जाता है मेरे पास 1050 क्यूबिक फीट। यहाँ पर M20 कंक्रीट ग्रेड का, ठीक है, कितना सीमेंट बैग लगने वाला है, कितना वॉल्यूम ऑफ सैंड लगने वाला है, कितना वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट लगने वाला है, ये सारी मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो आप M25 का फाइंड कर सकते हो, M15 का फाइंड कर सकते हो, M10 का फाइंड कर सकते हो। किसी भी ग्रेड का अगर आपको कोई पूछे तो आप आसानी से फाइंड करके बता सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि M25 ग्रेड का, ठीक है, यहाँ पर कितना सीमेंट लगने वाला है, कितना सैंड लगने वाला है, कितना एग्रीगेट लगने वाला है। आपका जो ड्राई वॉल्यूम रहेगा वो सेम रहेगा। तो आप कैलकुलेट करके कमेंट में इसका मैं रेशियो भी बता देता हूँ। M25 को होता है 1:1:2, ठीक है। तो कमेंट करके बताओ कि वॉल्यूम ऑफ सैंड, सीमेंट एंड एग्रीगेट कितना होने वाला है। दोस्तों अगर यहाँ पर आप सिविल इंजीनियरिंग की प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हो, ठीक है, साइड में कैसे टेस्ट किया जाता है, सोयल के टेस्टिंग क्या होता है, रोड में कैसे टेस्ट किया जाता है, तो मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, मेरा चैनल विजिट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।